कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आर द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में बता चुके हैं। कोलिनियर क्या होगा, अगर ये कोलिनियर है, ये ए बी और सी कोलिनियर होगा, इसका मतलब क्या, इसका एरिया क्या होगा, 0 हो गया। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट -3 12 और बी का कोऑर्डिनेट 7 3 और सी का कोऑर्डिनेट XY। कर है ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी आर कोलिनियर। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी आर कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक, तो कोलिनियर होगा तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, ये क्या होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ये y1 माइनस y2। ठीक, ये फार्मूला हुआ। अब इसमें कोलिनियर के लिए, चूँकि ए बी सी कोलिनियर है, चूँकि ए बी सी क्या है, कोलिनियर आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या, 0। अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका एरिया 0 होगा। तो 0 होगा तो ये कोलिनियर होगा तो एरिया 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज सीधे अब क्वेश्चन होगा कोलिनियर का, तो डायरेक्ट हमको लिखना क्या है, लिखेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। देन फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ए बी सी आर कोलिनियर, देन क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। इतना करने की जरूरत नहीं, ये हम आपको समझा रहे थे। ये क्या होगा, ये 0 होगा। अब देखिए ये x1 y1 इसको मानते हैं, ये हो गया x1 y1 और ये होगा x2 y2 और ये x3 y3। ठीक, अब देखिए x1 कितना, तो -3, तो -3 हो गया, और y2 6 माइनस y3 आपका कितना, तो 9, तो 9 प्लस x2 आपका हो गया 7, y3 कितना 9 माइनस y1 कितना, y1 आपका हो गया 12 और ये प्लस x3 देखिए x है, यही x का वैल्यू फाइंड करना है, और y1 आपका 12 हो गया माइनस y2 कितना, y2 आपका हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -3 और पहले से है -3 तो +9। ठीक, और +7 और ये हो गया -3 और प्लस ये हो गया 6, तो 6x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये से 9 प्लस -21 प्लस 6x इक्वल टू 0, तो ये होगा आपका 12 -12 प्लस 6x इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या, x हो जाएगा आपका 12/6, यानी कि कैंसिल होगा 2, तो x हो गया आपका 2। ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका x इक्वल टू 2 आंसर होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, b एंड सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर होता है, ये कोलिनियर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन फाइंड रिलेशन x और y में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए, तो लिखेंगे, चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। कोलिनियर के केस में ये होगा। अब देखिए यहाँ x1, इसको अगर हम मानते हैं x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये
x3 y3, तो x1 की जगह पे कितना है 2 है तो 2 को रखें। y2 कितना है, y2 आपका हो गया y माइनस y3 कितना है तो 5, तो 5 प्लस x2 क्या है, x2 आपका x और y3 क्या तो y3 5 और माइनस y1 कितना तो 2 प्लस x3 कितना तो 7 और y1 कितना तो 1 माइनस y2 y, ये आपको इसको पुट करना है। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2y माइनस 10 प्लस ये हो गया 3 तो 3x और ये होगा प्लस इसके 1 से मल्टीप्लाई किए तो 7 माइनस 7y इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया 3x तो 3x, अब 2y माइनस 7y तो जगह माइनस 5y और माइनस 10 और प्लस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 5y, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ आप करके दिखाते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 3x होगा और ये प्लस 5y होगा और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लिखेंगे आपका 5y माइनस, या माइनस इससे किए तो इसको इसके डिवाइड किए तो 0 और माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल टू क्या ये 0। ये आपका देखिए ये हो गया, थोड़ा कहीं मिस्टेक है, इसका आंसर नहीं आया कहीं, यहाँ देखिए ये हो गया y3 आपका कितना है, y3 आपका 5 है और माइनस y1 आपका 2 है, इसीलिए हम x1 y1 x2 जब लिखते हैं तो वहाँ गलती होने की संभावना कम है। तो y1 कितना है 1 है तो यहाँ y1 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 4 हो गया, तो ये 4x, इतना करने कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा तो 4x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, अगर ए बी कह रहा है ए बी और सी जो गिवन पॉइंट दिया है, पॉइंट है ए बी सी कोलिनियर होगा तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए 3 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट एक लाइन हो गया, ये पॉइंट ए और बी और सी ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कोलिनियर होगा तो एक्स और वाई, जो बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा ये हमको फाइंड करना था। तो ये कोलिनियर होने का ये, और ये सॉल्व करने के बाद देखते हैं 4x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 आया, तो मतलब एक्स वाई में यही रिलेशन हुआ, ये आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी इसका भी कोऑर्डिनेट है, एंड सी 1 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर होगा इफ़, ये कंडीशन है, ये कंडीशन में ये क्या है कोलिनियर है, या हमको ये कोलिनियर करेंगे, ये तीनों कोलिनियर होगा तो ये प्रूफ करके दिखाना है, ये रिलेशन होगा तो ये तीनों क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर according to क्वेश्चन। देखिए ये लाइन हो गया ए बी और सी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है a0, बी का कोऑर्डिनेट 0b और सी का कोऑर्डिनेट 1 1, ये कोलिनियर है। तो क्या लिखेंगे, कोलिनियर होने का मतलब x, ये फार्मूला का y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा कोलिनियर के केस में। अब देखिए x1 कितना है, ये होगा x1 y1 और ये इसको लिखते हैं x2 y2, इसको लिखते हैं x3 और y3। अब देखिए x1 कितना है, x1 आपका a है तो a लिखे, y2 कितना है b तो y2 b माइनस y3 कितना है 1 1 प्लस x2 कितना है तो 0, तो टोटल 0, ये टोटल 0 प्लस x3 आपका है 1 और y1 आपका कितना 0 माइनस y2 कितना b इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ए बी और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए और ये तो 0 ही है, 1 को इससे किए मल्टीप्लाई तो माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसमें a प्लस बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों निगेटिव है, इसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब डिवाइड
डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए बी, दोनों तरफ से हम ए बी से डिवाइड किए। तो देखिए ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो ये कैंसिल, बी को बी से कैंसिल करेंगे, ए को ए से, तो क्या बचा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट P -39 Q A B and R 4 -5 आर कोलिनियर एंड A प्लस बी इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B का वैल्यू फाइंड करना है। रिलेशन एक गिवन है A प्लस बी इक्वल टू 1 और ये 3 पॉइंट्स है जो क्या है कोलिनियर है। तो देखिए ये P इसका कोऑर्डिनेट -39, एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट ए बी और एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट 4 -5, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो कोलिनियर होगा और एक रिलेशन दिया है तो P Q एंड R ये आर कोलिनियर, ये क्या है कोलिनियर, इसका सोल्यूशन कोलिनियर है। देन तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको मानते हैं x1 y1, ये होगा x2 y2 और इसको x3 y3, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ये फार्मूला होता है कोलिनियर, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। x1 की जगह पे x1 -3 तो -3 y2 b माइनस y3 -5 तो +5 प्लस x2 आपका a y3 -5 माइनस y1 9 प्लस x3 आपका 4 y1 9 माइनस y2 b, ये b हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -3b -15, ये हो जाएगा आपका 14, तो -14a और ये 36 -4b इक्वल टू 0। अब ये -14a इसको और इसको जोड़ेंगे तो -7b और ये हो जाएगा आपका इसमें से 36 और -15 1 2 21 प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको -7 से डिवाइड करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा तो 2a होगा, -7 से डिवाइड किए तो प्लस हो गया, प्लस b होगा और ये -3 इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ में आया तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो हो गया 14a प्लस 7b और -21 इक्वल टू 0। अब 7 से डिवाइड किए तो ये रिलेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। और एक रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन इक्वेशन क्या है, ये a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस b को अगर रखते हैं b इक्वल टू 1 माइनस a, पुट इन 1 इस 1 में रखते हैं तो देखिए तो हो गया 2a प्लस b के स्थान पे 1 माइनस a और -3 इक्वल टू 0। इस b के जगह पे कितना रखना था, रखे 1 माइनस a, तो ये होगा 2a b के ये 2a और प्लस 1 माइनस a -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा 2a में से a के कैंसिल हुआ, घटा तो हो गया a और 1 माइनस 3 तो -2 इक्वल टू 0। तो a आपका a हो गया 2a2। अब ये वैल्यू रखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, इस 2 इक्वेशन में हमको रखना है इसमें। तो देखिए a कितना हो गया, a हो गया आपका 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 रिलेशन दिया है तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b कितना होगा 1 माइनस 2 यानी -1। तो a हो गया आपका तो a आपका 2 और b -1, ये आंसर हो गया a 2 और b -1।
अब क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 विल नॉट बी कोलिनियर। ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर नहीं है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल होगा, ए इसका कोऑर्डिनेट गिवन है ए स्क्वायर, बी इसका कोऑर्डिनेट आपका है बी स्क्वायर और सी इसका कोऑर्डिनेट 0 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसका एरिया 0 होगा तो कोलिनियर होगा, अगर 0 नहीं होगा तो नॉट कोलिनियर। देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 इस पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानते हैं। तो 1/2 x1 की जगह पे a, y2 आपका कितना y2 होगा बी स्क्वायर माइनस y3 कितना 0 प्लस x2 कितना है x2 आपका हो गया b, y3 कितना 0 माइनस y1 कितना तो a स्क्वायर और यहाँ देखिए x3 0 तो टोटल 0। ये होगा 1/2 a बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस b a स्क्वायर। देखिए ये 1/2 a b कॉमन लिए तो b माइनस a ये आपका आया, ये नॉट इक्वल टू 0 और ये गिवन है a नॉट इक्वल। इसमें कंडीशन क्या है, a b के इक्वल नहीं है और b c के इक्वल नहीं। अगर a इक्वल टू b होता तो ये कंडीशन तो ये 0 होता, तब ये कोलिनियर होता है। लेकिन ये कंडीशन गिवन है कि ये तीनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 0 नहीं होगा। तो ये जब 0 नहीं होगा देन नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 23 को आप क्वेश्चन नंबर 23 को खुद सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सॉल्व। ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और ए का वर्टेक्स है 0 -1, बी का वर्टेक्स है 2 1 और सी का वर्टेक्स है 0 3। कह रहा है इसका मिड पॉइंट, इस ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो देखिए ये 0 3 हो गया, तो इस 0 + 0/2 तो 0 और -1 और +3 तो -1 + 3/2 ये मिड पॉइंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 और 2, ये 1 हो गया। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 + 1/2 तो 1 और 1 प्लस ये 1 - 1/2 ये होगा 1 और 0। इसका अगर n हो गया, ये p का मिड पॉइंट निकालना है। देखिए तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2 मिड पॉइंट फार्मूला से ये 2 कैंसिल तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब देखिए ये तीनों का मिड पॉइंट निकल गया, तीनों का आपस में मिलाते हैं। तब कह रहा है ये इसका मिड पॉइंट देखिए 0 1, इसका मिड पॉइंट 1 2, इसका 1 0। अब इसका एरिया इजीली आप निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है। फिर ए बी सी का एरिया निकालेंगे और दोनों का एरिया निकालेंगे। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका आप फाइंड कीजिएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन पी इसको फाइंड कीजिएगा। दोनों आएगा और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये ट्रायंगल ये होगा 4:1 में इसका आंसर आएगा और काफ़ी इजीली आप बना सकते हैं, ये बन जाएगा। दोनों चूँकि फार्मूला आपको पता है, इसका भी ट्रायंगल एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया और दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 23 का क्वेश्चन ये बन जाएगा। अब देखिए ये आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम अब जाएंगे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोऑर्डिनेट चैप्टर को समाप्त किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, उसकी थ्योरी को बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।